हाय माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक ट्यूटोरियल। जैसा कि आप सभी को पता है, केमिस्ट्री का फोर्थ पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर जो कि क्लास 10 से लिया गया है, ठीक है। तो हम लोग ने पिछले क्लास में क्या देखा था, सभी टाइप्स के जो स्टेप थे, स्टेप बाय स्टेप कैसे बैलेंस किया जाता है, सभी चीज़ को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आप एक बार देख सकते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड को मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया था। तो फटाफट से जाके वो वीडियो भी आप देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले, जैसा कि हमने बोला था पिछले क्लास में कि आप क्वेश्चन आंसर को करके आएंगे। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं आया, तो ऐसा मुझे लगता है कि किसी ने या तो वीडियो नहीं देखा है या तो आप सभी ने कमेंट नहीं किया है। तो मेरा तो काम है इस पे पूरा बताने का कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, और इसके बाद जो आपका केमिकल रिएक्शन का टाइप है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी मैं आज कंप्लीट कर दूंगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं यहाँ से आज के वीडियो को। तो क्वेश्चन आप देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, What should a magnesium ribbon be cleaned before in air burning? Before burning in air. एयर के प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले आप मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करेंगे, इसके बारे में यहाँ पे आपसे ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि एक्टिविटी 1.1 में आपने देखा था, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता था, जो कि मैं रिएक्शन यहाँ पे आपको लिख के बता दूं, Mg प्लस O2, जो कि आपका MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था। और आप लोगों ने तो बैलेंसिंग भी सीख लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे O2 है, तो O2 को आप क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 Mg हो गया, तो इसके सामने भी 2 लगा देंगे। तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन भी हो गया, और मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बना दिया। ये तो पता है आप लोगों को, क्योंकि एक्टिविटी 1.1 में आपने ये एक्टिविटी कर लिया था और मैंने भी पूरा अच्छे ढंग से आपको समझा दिया था। बट बात आती है कि आखिर ये क्लीन क्यों किया जाता है। देखिए, तो क्लीन इसलिए किया जाता है, पहला चीज तो आप ये समझेंगे क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। पहला चीज तो यहाँ पे ये आएगा, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा क्या है स्टूडेंट, रिएक्टिव है। मतलब एक रिएक्टिव मेटल है बहुत ज्यादा। सो इसमें क्या होता है, जब इसको एक्सपोज किया जाता है एयर में, मतलब एयर में आप रखते हैं, तो इसमें एक अंदर से आप बोल सकते हैं कि एक अलग सा लेयर बन जाता है, जो कि एक ऑक्साइड का लेयर, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेजेंस में होगा एयर में, खुद से ही एक लेयर बना लेता है अपने सरफेस पे, ठीक है। मतलब इंटरनली बोले या ऊपर से जो उसका परत जो बनेगा, आपका सरफेस जो होगा, वहां पे एक लेयर बन जाता है, जो कि आपको बाद में जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना चाहेंगे, तो वहां पे आपको रिएक्शन में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब कि आपको प्रिवेंट करेगा रिएक्टिंग से, ठीक है। इसीलिए उस चीज को हटाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग उसको किसी भी चीज में आप बोल सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा था, आपका किस चीज का, बालू का जो पेपर आता है, सिल्क पेपर जिसको बोलते हैं, वो उसको लिया गया, ठीक है, SiO2 का, उसमें रगड़ के आप उसको इजीली वैसे हटा सकते हैं। तो स्टूडेंट, पहला चीज यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए। आप बोलेंगे कि सर आपने कैसे समझा कि मोस्ट रिएक्टिव है। तो आपको स्टूडेंट पहला चीज मैं यहाँ पे ये बता दूं कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज जो कि आपके क्लास 8 और 9 में भी ये सब चीज पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे आसानी से आपको रिएक्टिविटी सीरीज तुरंत आपको बता देता हूँ, आप इसको जिंदगी भर याद रखेंगे, ये आपके 11-12 में भी काम आने वाला है। चलिए फिर लिखते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट, प्लीज स्टॉप calling me a careless zebra, instead try learning how copper saves गोल्ड। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको बताया जो जा रहा है, ये आपको कहीं और नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए इस ट्रिक को पूरा आप अगर याद कर लेते हैं, तो आपका रिएक्टिविटी सीरीज पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ से स्टूडेंट देखेंगे, आपका जो प्लीज जो मैंने लिखा, पी से आपका क्या हो जाएगा, पोटासियम। आप इसको याद रखेंगे, पी से आपका क्या हो जाएगा,
पोटासियम। एस से क्या हो जाएगा, एस से सल्फर नहीं बोलेंगे, एस से सोडियम यहाँ पे याद रखिए। ऐसे सल्फर का आपको पता है, सोडियम का पता है कि Na होता है, ठीक है, बट यहाँ पे एस से आप सोडियम ही याद रखेंगे। Ca से क्या बोलेंगे, कार्बन नहीं, Ca से आपका कैल्शियम बोलेंगे, याद रखेंगे स्टूडेंट ये सब चीज। M से क्या हो गया स्टूडेंट, मैग्नीशियम। इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो ऊपर का जो स्टूडेंट यहाँ तक जो होता है ये मोस्ट रिएक्टिव में माना जाता है। क्या माना जाता है, मोस्ट रिएक्टिव। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट, आपका क्या होगा, डिक्रीज इन रिएक्टिविटी, आप लिख देंगे डिक्रीज इन रिएक्टिव। नीचे की तरफ आएंगे तब, यानी कि ऊपर वाला जो होगा मोस्ट रिएक्टिव होगा। अगर आप स्टूडेंट यहाँ से बात करते हैं, ए से आपको पता है क्या होने वाला है, एल्यूमिनियम होने वाला है। अगर आप बात करते हैं सी से कार्बन का, अगर आप बात करते हैं जेड से जिंक का, आई से क्या हो सकता है स्टूडेंट, आयरन का, ऐसा आपको पता है कि Fe होता है। टी से आप टिन लिखेंगे। एल से आप क्या लिख सकते हैं, लीड जिसको पीबी बोलते हैं। एस से क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हाइड्रोजन लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। और सी से तो कॉपर यहाँ पे लिखा ही हुआ है, और इसके बाद आपको पता है एस से यहाँ पे सिल्वर होने वाला है, और इसके बाद आपको जो दिख रहा है आपका गोल्ड दिख रहा है। तो ये आपका ट्रिक है स्टूडेंट। इसके नीचे जैसे जाएंगे तो रिएक्टिविटी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। याद रखिएगा सब चीज को, ठीक है। यहाँ से मैं कर देता हूँ, मोस्ट रिएक्टिव ये आ गया। नीचे वाला जो होता है लीस्ट रिएक्टिव होता है, बीच वाला आप मीडियम बोल सकते हैं, नीचे वाला आप बोल सकते हैं एकदम कम रिएक्टिविटी में आता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो आप याद कर लेंगे, आपका कोई भी रिएक्शन इजीली वैसे आप समझ पाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज को कर लेने के बाद, ठीक है। अब देखिए, अब आप समझ गए कि मैग्नीशियम कैसे यहाँ पे क्यों उसको किया गया था, क्योंकि मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है, जो कि इजीली वैसे एयर के प्रेजेंस में एक्सपोज करने के बाद उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है। उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, उसको किसी भी चीज के साथ थोड़ा सा एक दो बार आप क्लीन करना चाहेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकेंड नंबर पे आते हैं, लिखा हुआ है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शन आपके सामने दिए गए हैं, उनके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको रिएक्शन लिखना है। पहली बात यहाँ पे समझेंगे, जो पहला और जो दूसरा आपके सामने जो दिख रहा है, ये स्टूडेंट किस वर्ड में है, यहाँ पे आप बोलेंगे वर्ड इक्वेशन में, है ना, वर्ड इक्वेशन में है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिमेंट के फॉर्म में लिखा गया है। आपको हाइड्रोजन दिया हुआ है, क्लोरीन लिखा है जो कि फॉर्म करता है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आप किस में आएंगे स्टूडेंट, स्केलेटल फॉर्म में लिखेंगे, या तो फिर आप जो इक्वेशन बनाएंगे केमिकल इक्वेशन, वो आपका बैलेंस फॉर्म में होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन हो सकता है आपका स्केलेटल हो सकता है आपका बैलेंस हो। स्केलेटल किसको बोलता है, अनबैलेंस को। चलिए लिखते हैं, हाइड्रोजन को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, H2 लिख सकते हैं। क्लोरीन को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, Cl2 इजिली वैसे। और यहाँ पे जो आपका बन रहा है, आपको पता है कि HCl हो गया ना। ये जो आपका हुआ स्टूडेंट, ये आपका हुआ स्केलेटल इक्वेशन, ऐसी इसको आप बोल सकते हैं स्केलेटल इक्वेशन। अब आपका जो इक्वेशन यहाँ पे होगा वो बैलेंस इक्वेशन होगा, जिसको आप बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन बी। आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब देखिए बात आती है बैलेंस करने की, तो मैंने तो आपको बैलेंस करना यहाँ पे सिखा दिया इजीली वैसे। पिछले क्लास में आप जाकर बैलेंसिंग वाला वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे बात आती है कि बैलेंस कैसे करें। आप देख सकते हैं HCl यहाँ 2 एटम है, Cl2 के पास Cl 2 एटम है, H के पास भी 2 एटम है, मतलब सब में एटम क्या है, बराबर है। हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा था, जहाँ पे एलिमेंट का संख्या जो आपको मॉलिक्यूल जो आपको कंपाउंड ज्यादा दिखता है, तो HCl यहाँ पे आपको दिख रहा है, 2 अलग अलग ग्रुप का यहाँ पे एलिमेंट आपको दिख रहा है ना, इसको आप यहाँ से उठाएंगे। अब यहाँ से देखेंगे H और Cl आपका 1-1 है, बट इस साइड आपका 2-2 है। तो आप यहाँ पे इजीली वैसे स्टूडेंट अगर 2 लगा देते हैं, मतलब कि आपका इक्वेशन H2Cl2 goes to 2HCl अगर हो जाता है, तो क्या आपका इक्वेशन बैलेंस हुआ। तो आप बोलेंगे यस सर बैलेंस तो हो गया, बट कैसे चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे स्टूडेंट, एकदम आसान है। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप H2 के मास को जोड़ सकते हैं, इधर भी आप H2 के मास को जोड़िएगा तो उतना ही आएगा। Cl2 जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। यहाँ पे भी Cl इस 2 से जो मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि आपको पता है 3AB जो आप मैथ में पढ़ते हैं, ये 3A से भी मल्टीप्लाई करता है, 3B से भी करता है ना। सेम यहाँ पे 2HCl है,
2 आपका H से भी कर रहा है, 2 आपका Cl से भी कर रहा है, तो 2 Cl 2 H हो गया, जो कि यहाँ पे बैलेंस स्टेट में आपको इजीली वैसे नजर आ रहा है। अगर आप कहते हैं सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अलावा भी कोई मेथड है क्या, तो और भी मेथड है स्टूडेंट। आप यहाँ पे इजीली वैसे एटम को भी काउंट कर सकते हैं। H का कितना एटम है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखिए H का कितना एटम है, 2 है, इधर कितना है 2 है, Cl का कितना है 2 है, इधर कितना है Cl, ये इसको मिला के 2 हो गया। तो आपको समझ में आ गया, यानी कि ये भी आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया यहाँ पे। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, BaCl2 आप लिखेंगे बैरियम क्लोराइड को, अल्युमिनियम सल्फेट को आप क्या लिखेंगे, Al2SO4 होल 3, और जो यहाँ बनेगा BaSO4 आपका अल्युमिनियम क्लोराइड, तो एकदम आसान AlCl। चलिए इसको भी बना लेते हैं, ठीक है ना, हड़बड़ी किसी बात की, आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट करना है। आपका था वहाँ पे बैरियम क्लोराइड, जिसको आप लिखेंगे स्टूडेंट BaCl2। अब बहुत बच्चे का कहना होगा सर आप BaCl क्यों नहीं लिखे, बैरियम क्लोराइड ही क्यों लिखे। स्टूडेंट पहला चीज आपको मैंने बता दिया था, आप तो जब भी ये चैप्टर सॉल्व करने आएंगे या कोई भी केमिस्ट्री में, आपको 9th में ही बताया गया था, 18 तक आपको पूरा याद करवाया गया था, और यहाँ पे आपको 30 तक 10th क्लास में याद करना है। क्या पूरा एलिमेंट क्या क्या होगा, उसका वैलेंसी क्या होगा, सिंबल क्या होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, पिछले क्लास में मैंने बताया था, और एटॉमिक मास क्या होगा। यहाँ पे सबसे जरूरी आपका वैलेंसी है, और वैलेंसी आप इजीली वैसे यहाँ से निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर से। तो वैलेंसी आपको निकालने के लिए सिखा दिया गया है, 2 8 8 करके ऐसे करके आपको रूल बता दिया गया क्लास 9th में, ठीक है। तो बार बार सभी चीज को रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि 10th क्लास है, अभी बच्चे पूरा अच्छा से, जो बच्चे होंगे उनको तो पूरा पता होगा पहले से, जो थोड़ा कमजोर है तो 9th क्लास का वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे को समझ में, है ना। तो Ba के पास स्टूडेंट पता है आपको 2 वैलेंसी होता है, और Cl के पास आपको पता है कि -1 वैलेंसी होता है। तो जब एक क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना स्टूडेंट, ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है। इसका वैलेंसी जो होगा ये इसके या कहाँ पे आ जाएगा, एटम के नंबर को दर्शाएगा, और इसका जो वैलेंसी होगा ये बगल वाला कॉरेस्पॉन्डेंस जो आपका एलिमेंट होगा उसके एटम को दर्शाने लगेगा, ठीक है। Ba के पास क्या आ गया स्टूडेंट, 1 आ गया, माइनस, अब माइनस प्लस का यहाँ पे कोई चर्चा नहीं होगा, और Cl के पास क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिए 1 लिखने का कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से आपको पता है Ba लिखिएगा तो भी बैरियम 1 है, Ba1 लिखिएगा तो भी बैरियम 1 ही है, तो आप इसको इजीली वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं BaCl2। आपको समझ में आ गया मैंने यहाँ पे बैरियम क्लोराइड को BaCl2 क्यों लिखा, इजीली वे था, बहुत ईजी से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अगर आप बोलते हैं कि सर ये सब चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जरूर कमेंट करेंगे, सर आपको एक वीडियो बना दीजिए इस पे, कैसे आप वैलेंसी को मेंटेन करते हैं, कैसे आप समझते हैं कि अल्युमिनियम सल्फेट को Al2SO4 होल 3 लिखना है, तो मैं उसका वीडियो आपको एक बना के बता दूंगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ था कि बैरियम क्लोराइड आपका रिएक्ट करता है अल्युमिनियम सल्फेट से, तो मैंने लिख दिया अल्युमिनियम सल्फेट को Al2SO4 होल 3। अब यहाँ भी बच्चे कुछ परेशान होंगे, सर Al2SO4 होल 3 आप AlSO4 होल 3 क्यों नहीं लिखें, तो इसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि मुझे सब चीज बताने का आदत है, मैं सब चीज बताऊंगा। Al का वैलेंसी कितना होता है स्टूडेंट, 3+ होता है। ये आपको कहाँ से निकलेगा, एटॉमिक नंबर से। बार बार बता रहा हूँ आपको, वैलेंसी, सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पूरा रट के आइएगा 1 से 30 तक, तभी आपका ये सब चीज बन पाएगा, ठीक है। 10th क्लास के लिए मैं बता रहा हूँ। SO4 का क्या होता है स्टूडेंट, -2, ये जब यहाँ जाएगा, ये जब यहाँ आएगा, आपको पता है कि Al2SO4 होल 3 आप लिखना चाहेंगे, अगर 3 यहाँ पे लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, आप 3 से मल्टीप्लाई भी करके लिख दीजिएगा तो भी आपका गलत हो, क्योंकि ये जो 3 जो जा रहा है ये पूरे SO4 के लिए जा रहा है, तो आप इसीलिए Al2 लिख के SO4 होल 3 ही लिखेंगे, क्योंकि 3 जो आ रहा है सभी के लिए आ रहा है ना। यहाँ पे मैंने Al2SO4 होल 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो स्टूडेंट यहाँ से बनेगा, ये बनेगा आपका बैरियम सल्फेट, जो कि आपका होगा BaSO4। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्यों 2 नहीं लगाएं, अब इसलिए नहीं लगाए स्टूडेंट, 2 वैलेंसी इसका भी है, -2 इसका, 2 कट गया, क्योंकि आपको पता है ये जो होता है रेशियो के फॉर्म में होता है, इजीली वैसे यहाँ पे काट दिया जाता है ना, सेम अगर नंबर होगा तो। अब इसके साथ साथ क्या बनेगा, AlCl3 बनेगा। अब आप बोलेंगे सर Cl3 क्यों लगाएं, AlCl क्यों नहीं लगाएं, तो Al का कितना बैलेंस होता है बच्चे, 3+ और इसका -1। आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो गया इक्वेशन। अब आप बोलेंगे सर इसको बैलेंस भी करना है ना, बैरियम आप देख सकते हैं दोनों तरफ बराबर है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है। SO4 यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे 1 ही है। Cl3 यहाँ पे 3 है
और इधर Cl 2 ही है, अल्युमिनियम 1 है, इधर अल्युमिनियम 2 है। तो बहुत घन चक्कर की बात हो गई है ना स्टूडेंट। तो आपको बताया गया था कि आप एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में आप इजीली वे से सभी को लिखेंगे, Al को लिखेंगे, Ba को लिखेंगे, SO4 को लिखेंगे, सभी को लिखेंगे, है ना, मैंने बताया था आपको। तब आपका क्या करना, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, एक बार क्विक रिकैप कर देते हैं। जो बच्चे फोर्थ वीडियो नहीं देखे, थर्ड वीडियो, तो फोर्थ वीडियो जो आज देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर जरूर देखें। भले मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप समझ भी पा रहे हैं, लेकिन आप जब थर्ड वीडियो देखेंगे ना, तो आपको पूरा इजीली वैसे समझ में आ जाएगा, जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं ऐसा करके नहीं पढ़ाया गया होगा। आप, मुझे तो इतना खुद पे विश्वास है, ठीक है। तो आप जरूर, क्योंकि मैं वीडियो को जो बनाता हूँ आराम से बनाता हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है। वीडियो 8 पार्ट बने, 10 पार्ट बने, जितना ही पार्ट बने, मुझे वो आदत नहीं है कि 2 पार्ट में बना के पूरा चैप्टर खत्म, है ना। अब देखिए, जैसे आज का बस पार्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैंने चूज कर लिया है, और ये जो आपका जो क्वेश्चन आंसर इसको डिस्कस करना, बस इतना ही आज पढ़ाना है। भले वो 40 मिनट में बने, या भले वो 45 मिनट बने, या आधा घंटा में बने, वो डिपेंड करता है क्वालिटी पे। ऐसा नहीं कि मुझे भगा के आधा घंटा का वीडियो है, आधा घंटा में कैसे भी एडजस्ट कर देना है, वो मेरे चैनल पर नहीं होता है। आप वीडियो देखे होंगे 25 मिनट का भी होगा, 35 मिनट का भी होगा, 45 का भी होगा, 50 का भी, 1 घंटा से ज़्यादा का भी मैं वीडियो डालता हूँ। तो वो डिपेंड करता है आपको क्वालिटी और क्वांटिटी पे, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा आपको दिख रहा है Al2SO4 वाला, सबसे बड़ा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर जिसके पास एटम है, इसमें कौन है, SO4 है। SO4 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपका कितना है स्टूडेंट, सिर्फ 1 ही है। तो आप क्या करेंगे, पहला चीज यहाँ पे SO4 को 3 लाने के लिए आप इजीली वे में स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि आप BaSO4 के सामने 3 लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, फिर से लिख देता हूँ BaSO4, और आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं AlCl3। अब आप इसके सामने इजीली वैसे यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप लगाइए यहाँ पे BaSO4 के पास साथ, यहाँ पे 3 लगाएं, तो आपका 3 से मल्टीप्लाई हुआ पूरा से, आपका ये भी आप समझिए, ये भी आपका 3 का मतलब 3 हो गया, 3 टाइम्स हो गया, जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स था, है ना। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप देख सकते हैं Ba आपका यहाँ पे कितना होगा, 3 हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी 3 लगा देंगे इस साइड लेफ्ट साइड। अब आपका क्या होगा, Ba आपका 3 हो गया, Cl2 आपका जो था वो 6 हो गया, Cl क्योंकि Cl2 × 3 कितना हुआ, 6 Cl आप लिख सकते हैं। इधर कितना Cl स्टूडेंट, 3 ही है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 2 3 या 6 Cl इधर भी होगा कि नहीं हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 Al है, और यहाँ भी आपका 2 Al है, सब कुछ आई थिंक बराबर हो चुका है। आप एक बार ट्राई भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट बैरियम Ba, जो कि आपका इधर 3 है, और इधर वाला भी Ba आपका स्टूडेंट 3 ही है। यहाँ जब आप Cl की बात करेंगे, यहाँ आपका 6 है। अब बहुत चीज समझ में नहीं पा रहे हैं सर, 3 2 जा, यहाँ पे 3 Cl है, 6 क्यों लिखे, तो बच्चा यहाँ पे 2 है, 2 × जब 3 की जगह 6 हो जाएगा, है ना। और इधर भी आप देख सकते हैं Cl 3 है, यहाँ पे 2 है, तो Cl भी आपका कितना हो गया, 6 हो गया। अब आगे देखिए, Al आपका इधर 2 है, Al2 दिख रहा है, इधर भी 2Al, मतलब कि Al आपका 2 है। अगर इधर आप बात करते हैं SO4 की डायरेक्ट, तो SO4 कितना है, 3 है, और यहाँ पे 3 से SO4 को मल्टीप्लाई किया है, 3 SO4 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आई थिंक आपको पूरा इजीली वैसे ये सभी चीज समझ में आ गया होगा। तो जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो गया, पर्टिकुलर एटम का, पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो ये प्रूव करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी, और इसके साथ साथ ये भी प्रूव करता है कि आपका इक्वेशन क्या हुआ स्टूडेंट, बैलेंस्ड फॉर्म में हो चुका है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लिख लीजिएगा, केमिकल इक्वेशन, है ना। अब देखिए, इतना टाइम देके आपको कोई नहीं समझाएगा स्टूडेंट, ये आप जरूर आप एक चीज समझ सकते हैं यहाँ पे। अब ये लास्ट वाला है, थर्ड नंबर, बहुत ही आसान है, सोडियम प्लस वाटर, ये तो मैं यहीं पे बना दूंगा, सोडियम प्लस वाटर H2O क्या बनाता है स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसके साथ क्या बनता है, H2। अब सब बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे कि सर NaOH लिखे हैं, होल 2 क्यों नहीं लिखे, क्या नहीं लिखे। फिर बार बार बोलूंगा कि आप जाके वैलेंसी को पढ़िएगा, Na का +1 वैलेंसी है, इसका -1 है, यहाँ पे सोडियम का +1 वैलेंस है। तो ऐसे ही करके आपको सब समझना है, ठीक है। अब देखिए, ये तो बैलेंस नहीं हुआ, बैलेंस हुआ क्या, देखिए तो Na बैलेंस है आपका
H आपका 2 है, इधर 3 है, एक यहाँ और एक 2 यहाँ। O आपका 1 है, O भी यहाँ भी 1 है, सिर्फ H बैलेंस नहीं है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जब आपको H2 यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे जैसे ही आप 2 लगाएंगे तो आपका H कितना हो गया, अब 4 हो गया ना। तो इसके सामने भी आप लगा दिए, H का 4 हो गया। अब आपका ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 है। हाइड्रोजन इस साइड 4 है, इस साइड भी 4 है, हो गया। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, जो सोडियम है आपका, ये आपका 2 है, तो यहाँ भी आप 2 नहीं लगा सकते हैं, तो 2 सामने लगाना है। आपको बताया गया था कोएफिशिएंट के टर्म में लगाना है, जो कि आप सामने लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे Na+ ऐसे लिखा है तो Na2 लगा देंगे, ये आपका सरासर गलत हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। आप कहाँ पे लगाएंगे, आप लगाएंगे इसके सामने। देखिए मैं लगा रहा हूँ रेड पेन से, आप इसके सामने लगाएंगे ऐसे करके। समझ में आ रहा है कोई दिक्कत यहाँ तक? आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट, फटाफट जल्दी से, ज्यादा लेट नहीं करके जल्दी जल्दी वीडियो को आगे करते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर लिखा है सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बैरियम क्लोराइड बोला जाता है BaCl2 को। ये इक्वेशन आपको घर से स्टूडेंट बना लेना है, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा। सोडियम सल्फेट होता है स्टूडेंट Na2SO4। ये सब जब वैलेंसी आप जब स्टूडेंट याद रखेंगे तो आपको भी मेरे तरह याद हो जाएगा, ठीक है। जो रिएक्ट करके क्या बनाता है स्टूडेंट, बैरियम सल्फेट। अच्छा ये इक्वेशन तो हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था ना, देखो यहाँ बैरियम सल्फेट यहाँ भी आया हुआ है, आपको तो पता ही होगा। और इसके साथ आपका आता है सोडियम क्लोराइड, जो कि आपका NaCl हो जाएगा। तो ये इक्वेशन स्टूडेंट आप घर से लाएंगे बना के, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर इसको कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं सेकेंड नंबर, लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट, NaOH। NaOH आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा है विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या आप HCl लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस सर। फिर उसके बाद अगर ये बनता है सोडियम क्लोराइड तो और आसान है NaCl, और इसके साथ बनता है वाटर, ये भी और आसान है H2O। अब आपसे हम पूछेंगे क्या बच्चा सब ये इक्वेशन बैलेंस है, आप बोलेंगे यस सर, क्योंकि सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 1 है, और यहाँ 1 है, 2 हुआ, और इधर भी आपका 2 हुआ। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, Cl यहाँ पे 1 है, Cl यहाँ पे 1 है। तो ये इक्वेशन आपका इजीली में पहले से ही बैलेंस्ड है। बट आपका क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, जो कि आपको कमेंट में बताना है। कोई दिक्कत यहाँ तक स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा माउथ में मुझे थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, ओन टाइप का कुछ हो गया है, ठीक है, टंग पे, इसी के कारण मुझे बोलने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है, आप समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपना पॉइंट पे। सब कुछ हो गया, चलिए आते हैं, लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप, तो पहला चीज तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट आपसे बता दूं कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ ये जो आपको पहला जो दिख रहा है ये इतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारा है। क्या क्या है मैं उसके नाम पहले आपके लिख दूं, आप चाहेंगे सर नाम लिख दीजिए, चलिए नाम भी लिख देते हैं, आपके हिसाब से ही होगा सब कुछ। चलिए नाम लिख देते हैं। केमिकल जो रिएक्शन स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, जो भी केमिकल रिएक्शन बोलिए, रिएक्शन बोलिए, ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर बोलेंगे। ऐसे तो और भी है, ऐसे आप इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है, आयनिक रिएक्शन बहुत सारा है, बट नेचर के हिसाब से यहाँ पे कुछ रिएक्शन है जिसका मैं नाम लिखना चाहूंगा। फर्स्ट आप स्टूडेंट यहाँ पे समझेंगे, फर्स्ट आपका जो हम लोग को पढ़ना है वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड आपका क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, एनसीईआरटी के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड आपका क्या है स्टूडेंट, एकदम आसान है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही आसान है। फोर्थ आपका क्या है स्टूडेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ क्या है स्टूडेंट आपका, न्यूट्रलाइजेशन, जो कि आप जूनियर क्लास से ही पढ़ रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और आपका सिक्स क्या है स्टूडेंट, रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब होता है जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, आप लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये आपका था, सभी रिएक्शन को मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको जरूर याद कर लेंगे कि ये सब रिएक्शन पढ़ना है, और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जिस दिन आपका ये 6 खत्म होगा आप समझेंगे आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। तो आज के टॉपिक में स्टूडेंट क्या पढ़ना है,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया है, उसको पहले हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। वी हैव, एक मिनट, we have learned in class 9th during a chemical reaction atoms of one element do not change into the change of another element, nor do atoms disappear from the mixture of appear from elsewhere. Actually, chemical reaction involves the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. You will study the types of bonds forms between एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। देखिए मैं इसको इजीली भाषा में समझा देता हूँ। लिखा क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, आपने पढ़ा था स्टूडेंट कि केमिकल रिएक्शन में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है पुराना बॉन्ड टूट के। मैंने आपको 6 डिफिनीशन लिखवाया था, 6 या 5। आप जाके पहला और दूसरा वीडियो स्टूडेंट जब देख पाएंगे तब आप बोलेंगे सर ने तो सही ही बोला है। मैं अगर अभी रिपीट करूंगा तो जो बच्चे मेरे चैनल पर कंटिन्यू वीडियो देखते हैं वो बोर फील करेंगे, वो सोचेंगे सर एक ही चीज को बार बार पीछे वाला क्यों बताते हैं, है ना। तो आप जाइए पहला और सेकंड वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इजीली वैसे यही बोलूंगा कि ब्रेक, पुराना बॉन्ड का टूटना, नया बॉन्ड का बनना, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और इसी के शॉर्ट हैंड नोटेशन को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, जो कि रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन को। और केमिकल रिएक्शन में अलग अलग चीज होता है, वर्ड इक्वेशन होता है। वर्ड इक्वेशन के अलावा अगर आएंगे तो केमिकल इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें भी अगर आएंगे स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन के बाद आएंगे बैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन, ये सभी चीज आपने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे लिखा है ना ही कोई एटम डिसअपियर होता है, ना ही कोई एटम बनता है। जो भी आएगा आप पढ़े हुए हैं कंजर्वेशन ऑफ मास में, मैं जो भी आपका होता है, ठीक है, आप पढ़े हुए हैं कि ना ही बनता है ना ही घटता है, नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। आपको ये चीज बता दिया क्लास 9th में, ठीक है। तो यही चीज हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। चलिए तो यहाँ पे पहला आप स्टार्ट करें केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन बहुत आसान चीज है, बहुत ज्यादा, इसको पढ़ने में आपको बहुत मजा भी आएगा। क्या है पहला आप एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे एक्टिविटी 1.4, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता है CaO बोलते हैं, जिसको आप क्यूक लाइम भी बोलते हैं, NCERT यहाँ पे लिखा है। सेकंड पॉइंट है स्लोली एडेड विद वाटर, इसको क्या करना है, वाटर के साथ ऐड करा देना है। क्या बनेगा, बोल टच द बीकर, आपको बीकर को टच करना था। आप बीकर में ऐसे बीकर लिए, CaOA डाल दिए, वाटर डाल दिए। जैसे ही आप बीकर को स्टूडेंट टच करेंगे इसमें से हीट जनरेट होता है। क्या निकलता है, हीट निकलता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो तो आपका बीकर भी क्या होगा, हीट हो जाएगा। तो बीकर हीट होगा, आपको टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, तो आप बोलेंगे टच करने के बाद कि सर ये तो हीट हो गया, ये तो गर्म हो गया। तो ये कहाँ से आता है, हीट कैसे होता है, ये हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे रिएक्शन में, ठीक है। तो इसी को बोलता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे आपका दो चीज मिलकर एक चीज बने, एक प्रोडक्ट बने। समझ में आ रहा है। जैसे कि आपको समझ लो A + B मिला और C बन गया, है ना। जैसे CaO प्लस वाटर मिला, CaOH होल टू बन गया। इसके साथ साथ आपका हीट एनर्जी भी निकलता है। ये आपका रिएक्शन हो गया। आप देख पा रहे हैं A और B मिलके C बना, मतलब कि ये मिलके ये बना, थर्ड प्रोडक्ट बन गया। तो दो रिएक्टेंट मिलके, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके यहाँ पे एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, वही है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आपको पता चला कंबाइन होना, तो कभी एक चीज तो कंबाइन होगा नहीं, एक से ज्यादा ही होगा। तो एक से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा हो सकता है। तो वो जब कंबाइन करेगा उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा उसको तो प्रोडक्ट आपको पता ही है। तो ये आपका बन गया यहाँ पे। अब बात आती है कि सर ये हीट के बारे में क्यों बताया है। तो हीट यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि ये रिएक्शन आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी बताना चाहता है। एक्सोथर्मिक के बारे में, एंडोथर्मिक के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। एक्सोथर्मिक किसको बोलते हैं, जो रिलीज ऑफ हीट, याद आ रहा है आपको। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि गेन ऑफ हीट को इंडोथर्मिक बोलेंगे। हीट का जब एब्जॉर्ब होना बोलेंगे स्टूडेंट गेन ऑफ हीट, हीट का रिलीज होना, हीट का लॉस होना बोलेंगे एक्सोथर्मिक। याद रहेगा आपको आज के बाद। अब देखिए ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, और ये बीकर हो गया। जब आपको टच करेंगे, देखिए टच किया है यहाँ पे, इसको गर्म सा थोड़ा सा फील होगा, मतलब क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। लिखा है, कहाँ चला गया, हाँ चलिए यहाँ पे मेन पॉइंट पे आ गए स्टूडेंट। लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब देखिए
CaO सॉलिड मात्रा में है, कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट किया क्विकलाइम बोलते हैं, वाटर लिक्विड में है H2O, ये बना है आपका एक्वस क्योंकि यहाँ पे लिक्विड की मात्रा में इसको सॉल्युबल किया जा रहा है CaO को, है ना। ये आपका इसको बोलते हैं कॉमन नेम स्लेगलाइम। इस एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इसको आपको ध्यान में रखिएगा। क्विकलाइम किसको CaO, स्लेगलाइम किसको CaOH। जैसे आप चूना के बारे में सुने हैं स्टूडेंट, चूना जो आपके पोचारा वगैरह में काम आता है, आपके घर वगैरह में बाहर से पोचारा करने में आप देखे होंगे, है ना। तो यहाँ पे बात समझेंगे कि CaOH जो होल 2 होता है, वहाँ पे आप देखते होंगे पानी में चूना को मिलाया जाता है तो वहाँ पे आपको बबलिंग दिखता है, बबल्स निकलते हैं। वो बबल्स क्या है स्टूडेंट, वहीं तो हीट के एनर्जी के रूप में वहाँ पे CaOH होल 2 के साथ निकल रहा है ना। और वो जब CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका यहाँ से H2O गायब होता है, हीट यहाँ से प्रोड्यूस हो जाता है और आपका जो दीवार जहाँ पे आप CaOH होल 2 को लगाए हैं, चूने जो आप बोल सकते हैं चूना जो लगाए हुए हैं सॉल्युबल फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, वहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है क्योंकि CO2 से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction is single product is formed two or more reactants known as combination reaction. क्या लिखा हुआ है, दो या दो से ज्यादा, कभी एक नहीं होगा, याद रखिए। A से B बना दीजिए, ये कभी आप नहीं बोल सकते हैं कि आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक से ज्यादा A B प्लस C कुछ भी हो सकता है, इधर आपका प्रोडक्ट जो भी बने वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ जाता है। समझ में आया, इसी को समझाया गया यहाँ पे। अब आते हैं आगे अपने पॉइंट पे। लिखा है A solution of slaked lime मतलब कि CaOH होल 2 प्रोड्यूस बाय रिएक्शन 1.13 में आपने पढ़ा, इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वाल्स को वाइट वॉश करने के लिए। आप चूना मिट्टी जो आप पढ़ते हैं, चूना लगाने के लिए आप जो घर पे दिवाली वगैरह के टाइम में लगता भी हो, आपको पता है, वहीं आपका वाइट वॉशिंग है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर में, एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है उससे क्या करता है, रिएक्ट करता है तो फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और ये पतला सा लेयर बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट का। बट यहाँ पे एक चीज समझिएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days white washing and gives shiny finish of the walls। समझेंगे यहाँ पे बात को। आपने लगा दिया CaOH होल 2 वाल में, है ना, CaO को रिएक्ट कराया वाटर में, आप देखते हैं चूना को पानी में उसको मिला के उसके बाद क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होता है, CaOH होल 2 में अब हो गया। अब देखेंगे सॉल्युबल फॉर्म में। अब उसको जब रिएक्ट कराएगा CO2 के साथ, क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है, आपने पोचारा कर दिया दीवार में। अब जैसे ही वो रिएक्ट करेगा करते 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 हीट प्रोड्यूस होगा, याद रखिएगा हीट प्रोड्यूस होगा, और इस हीट के साथ H2O आपका वहां से गायब हो जाएगा। जो भी आपने वो H2O मिलाया था CaOH होल 2 के फॉर्म में, क्योंकि वो एक्वस फॉर्म में था, वो वहां से वाटर गायब हो जाएगा और बचेगा आपका क्या, सॉलिड का मान, थिन सॉलिड आप बोल सकते, पतला सा, ज्यादा मोटा भी नहीं, ठीक है, वो आपका लेयर उसके वाल में रह जाएगा। अब यहाँ पे आप समझिएगा, उस जो लेयर जो आपका रहा वहीं आपका क्या है स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण शाइनी फिनिशिंग आपका नजर आता है वाल। ये होता है 2 से 3 दिन के बाद, क्योंकि आपको भरपूर मात्रा में CO2 मिलने जा नहीं रहा है। CO2 जैसे जैसे मिलेगा वो वैसे वैसे उसे रिएक्ट करके हीट को रिलीज कर देगा। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CO2। इसको हम लोग मार्बल भी स्टूडेंट बोलते हैं, याद रखिएगा। चौक भी जो आपका होता है स्कूल में, जो चौक आपका यूज किया जाता है वो चौक भी CaCO3 का ही होता है। बात यहाँ पे फर्क क्या है, जो आपका मार्बल हो गया ये आपका इनसॉल्युबल होता है, याद रखिएगा इनसॉल्युबल होता है, और ये जो CaCO3 जो यहाँ पे बन रहा है स्टूडेंट पतला सा, ये आपका सॉल्युबल फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि आप जब चौक को भी मिलाएंगे पानी में तो घुल जाता है, होता है कि नहीं, थोड़ी देर बाद घुलने लगता है, मतलब पूरा तरह से नहीं घुलेगा लेकिन टूट जाता है, डिकम्पोज होता है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि वाटर के प्रेजेंस में आके, एक्वस फॉर्म में आके वो क्या हो रहा है, आपका इजिली वैसे उसमें टूट जा रहा है। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है माउथ में पेन होने के कारण, है ना, चलिए कोई बात नहीं। अब आता है पॉइंट पे। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोग करना है डिस्कस। चलिए जल्दी फटाफट एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। बर्निंग ऑफ कोल्स, कोल का जलना, जैसे कार्बन। अब आप बेंच को भी जलाएंगे, बेंच टेबल स्कूल में आपको होगा लकड़ी का होता है, पलंग को जलाएंगे, कोई भी चीज लकड़ी का, उसमें भी कार्बन होता है। जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जाएंगे वो रिलीज करेगा CO2 को, ठीक है। अब देखिए आगे, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फॉर्मेशन वाटर फ्रॉम H2 और O2। H2O2 को जब रिएक्ट करेंगे H2O बन गया, इसको बैलेंस आप कर देंगे, मतलब कि यहाँ बता रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को A + B → C।
अब देखेंगे H2 का, A मान लीजिए, O2 को B मान लीजिए, आपको जो C प्रोडक्ट जो बन रहा है वो H2 है। आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वहां पे होता है जहां पे एक से ज्यादा आपका रिएक्टेंट होना चाहिए, एक से ज्यादा, एक कभी नहीं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट वहां पे आपका बन जाएगा इजीली। वैसे यही आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, यहाँ पे जुड़ सके, ठीक है, आप मैथ में भी पढ़े होंगे इस चीज को। चलिए आगे आते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज we can say that two or more substances, element or compound combine to form a single product. The reaction is called to be combination reaction. एकदम आसान है, जहां पे एक से ज्यादा होना चाहिए, टू और मोर होना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड जब जुड़ता है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको आप इजीली वैसे गेन कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। In activity 1.4 we also observed that large amount of heat is evolved, जो कि आपने देखा ऊपर एक्टिविटी 1.4 में आपने पढ़ा कि CaOH को आपने जब रिएक्ट करा किसके साथ, CO2 के साथ, वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। और ये हीट कहाँ जाता है, आपके एटमॉस्फेयर में आ जाता है, जिसके कारण आपको जो कंटेनर में जो हो रहा था ये चीज, कंटेनर भी थोड़ा हीट हो जाता है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। ये क्या करता है, मिक्सचर जो आपका रिएक्शन का होगा उसको आपका वार्म कर देगा। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, ऐसा रिएक्शन जहां पर आपका हीट रिलीज होता है, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विद द फॉर्मेशन, मतलब प्रोडक्ट के साथ, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि एक्सोथर्मिक को आप समझेंगे रिलीज ऑफ हीट, क्या बोलेंगे इसमें, रिलीज ऑफ हीट, रिलीज ऑफ हीट, बार बार याद रखिएगा इस चीज को, रिलीज ऑफ हीट या फिर लॉस ऑफ हीट बोलेंगे, लॉस ऑफ हीट, ठीक है। ये आपका हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अगर इंडोथर्मिक की बात करते हैं, इंडोथर्मिक की, तो इंडोथर्मिक में क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, इंडोथर्मिक में बोलेंगे गेन ऑफ हीट, क्या बोलेंगे, गेन ऑफ हीट, ठीक है। और इसके साथ साथ आप क्या बोल सकते हैं, मतलब हीट का पाना, यहाँ पे हीट का एब्जॉर्ब करना है, आप एब्जॉर्ब ऑफ हीट भी बोल सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखें, एब्जॉर्ब ऑफ हीट, इसी को बोलते हैं आपका इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इसका जस्ट उल्टा हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ, क्या लिखा हुआ, पहला एग्जांपल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस किसको बोलते हैं, मीथेन को बोलते हैं। मीथेन क्या है स्टूडेंट, मीथेन है आपका CH4, ठीक है। इसको सीनियर क्लास में आप समझने के लिए मिलेगा, ये आगे बताया जाएगा। देखिए CH4 को जलाया जा रहा है O2 के प्रेजेंस में, तो CO2 और आपका H2O बन रहा है, बैलेंस इक्वेशन आप देख सकते हैं, पूरा तरह से बैलेंस करके यहाँ पे दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। डू यू नो दैट रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्या रिस्पायरेशन भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एकदम आसान, आप जानते हैं रिस्पायरेशन में क्या होता है, आपको लाइव प्रोसेस चैप्टर में पढ़ाया गया है कि C6H12O6 किसके प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पे टूटता है। O2 के प्रेजेंस में आपका रिस्पायरेशन जो होगा, आपका एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ O2 है, ठीक है। आपने एनारोबिक पढ़ा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा है। जब यहाँ पे टूटेगा आपका क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और इसके साथ साथ आपको पता है कि H2O बनता है, H2O बनता है, ठीक है। और इसके साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ आपका एनर्जी निकलता है, जो कि आपका ATP के फॉर्म में होता है। इस चीज को भी आपने पढ़ लिया लाइव प्रोसेस चैप्टर में। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो इस चैनल पर डाला हुआ है, आप जाकर इजीली वैसे देख सकते हैं। अब देखिए, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेट हो चुका है, 40 मिनट से ऊपर का बन चुका है, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा बताया जा रहा है आपको, आप इजीली वैसे इस चीज को गेन कर पाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पे कि इज एन ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप समझेंगे इसको। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हम लोग को एनर्जी का जरूरत है स्टे अलाइव, मतलब अलाइव होने के लिए, ठीक है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट, और हम लोग कहाँ से पाते हैं, फूड से। और ये फूड कैसे होता है, न्यूट्रिशन जब प्रोसेस होगा हम लोग के बॉडी में, तो ये फूड हम लोग का बॉडी में आएगा डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, फिर डाइजेशन होता है, जब डाइजेशन होता है तो फूड ब्रेक डाउन होता है, किसमें, सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। कैसे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ा जाता है, कॉम्प्लेक्स को तोड़ा जाता है किसमें, सिंपलेस्ट में, याद रखिएगा सब चीज, कॉम्प्लेक्स को किसमें, सिंपलेस्ट में। और ये जो कॉम्प्लेक्स जो सिंपलेस्ट में टूट रहा है, ये होता है बायोकैटालिस्ट के द्वारा, किसके द्वारा, बायोकैटालिस्ट के द्वारा, याद रखिएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, बस आप कवर करने का जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है राइस जो आपका हो गया, पोटैटो हो गया, ब्रेड हो गया, सबके पास कार्बोहाइड्रेट है ना, सबके पास कार्बोहाइड्रेट। तभी तो आप सुने होंगे घर में किसी को अगर शुगर है तो उसको बोला जाता है पोटैटो राइस ये सब नहीं देना, रोटी चपाती वगैरह देने के लिए, ताकि उसमें शुगर का कंटेंट कम होता है। ऐसा आप जान लेंगे कि प्रोटीन, लिपिड, फैट जो भी आप पढ़ते हैं, विटामिन, सभी को तोड़ा जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि सभी से एनर्जी मिलता है। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है। दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। अब देखिए यहाँ से कार्बोहाइड्रेट जब टूटेगा ये ग्लूकोज बनाएगा, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका पॉलीसेकेराइड आप बोल सकते हैं, पॉलीसेकेराइड,
यहाँ पे आपको बायोलॉजी में मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। बहुत बच्चे सोचते होंगे सर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं कि केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आया। देखो बच्चे, इस चैनल पे सभी वीडियो को अपलोड किया था ताकि मुझे ऐसा ना कभी फील हो कि मैं बच्चे को आप लोगों को समझा नहीं पाया, इसीलिए मैंने पॉलीसेकेराइड ये सब आपको लिख देता हूँ ताकि आपको याद होते रहेगा। तो पॉलीसेकेराइड क्या है, आपका शुगर है, यही आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे माल्टोज को बोल सकते हैं। माल्टोज आपका क्या है स्टूडेंट, डाइसेकेराइड है। क्या है, डाइसेकेराइड है, ठीक है। और डाइसेकेराइड के बाद जब आप आएंगे किसमें, ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज को स्टूडेंट आप बोल सकते हैं इजीली। वैसे क्या है स्टूडेंट, ग्लूकोज आपका मोनोसेकेराइड है। तो ग्लूकोज मोनोसेकेराइड से क्या पता चला, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब डबल, और यहाँ पर पॉलीसेकेराइड मतलब दो से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन हुआ, पॉली का किस में ट्रांसफर हो गया, आपका ग्लूकोज में, सिंपलेस्ट में ट्रांसफर हो गया। सिंपलेस्ट में होना बहुत जरूरी है ताकि इजीली वैसे एब्जॉर्प्शन हो पाए, इजीली वैसे डाइजेशन हो पाए। बात समझ में आ रहा है आपको। तो ये सब चीज यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, ग्लूकोज बना दिया। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे जो ग्लूकोज है ये आपका किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और कंबाइन करके क्या बना रहा है स्टूडेंट, इजीली वैसे CO2 बना रहा है और आपका वाटर बना रहा है, ठीक है। अब लिखा हुआ इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी प्रोवाइड्स एनर्जी। अब इसके बाद हम लोग के बॉडी में ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, और हर एक सेल में CO2 भी निकलता है, और वो CO2 क्या होता है, आपके लंग्स में आता है, और लंग्स के बाद आपके बॉडी से बाहर आता है रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू, RT के थ्रू, रिस्पायरेटरी ट्रैक। और आप बोलेंगे सर लंग्स में कैसा आता है, तो आपका ब्लड के थ्रू आता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू आता है। आप याद रखेंगे, आपको सब कुछ पढ़ाया गया है, या आप जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं, मेरा हार्ट वाला वीडियो भी अपलोड कर दिया, इसमें मैंने सब कुछ बता दिया कैसे आता है, कहाँ से आता है, सब चीज लाइव प्रोसेस चैप्टर का। आप क्लास 10th में है तो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी भी आपको पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, सभी का वीडियो अपलोड किया जाता है इस चैनल पे। तो आप जाके एक बार चेक जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया, द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रिस्पायरेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट रिस्पायरेशन, याद रखिएगा रिस्पायरेशन, ठीक है। और जस्ट इसका ऑपोजिट आपको पता है फोटोसिंथेसिस होता है, जहाँ पे CO2 वाटर मिल के क्या बनाता है, ग्लूकोज और 6O2 बनाता है, याद रखिए। वहाँ वाटर भी साइड से निकलता है, वहाँ किस चीज़ का जरूरत होता है, वहाँ आप जानते हैं सोलर एनर्जी का जरूरत होता है और क्लोरोफिल का जरूरत। जस्ट इसका ऑपोजिट ऐसे ऐसे एरो अगर लगा दिए तो आपका ये फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट हो जाएगा। फोटो मैं लिख देता हूँ छोटा में, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट है लास्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये आपका नहीं है, क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि हम लोग को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ना है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जब A B और C में टूट जाए, जब A B और C में टूट जाएगा। और आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या पढ़ा, जब आपका B और C मिलकर A बन जाए, B और C मिलकर आपका A बन जाए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि यहाँ पे भी हीट रिलीज होगी। लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। अब देखिए बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करना है कि पहले वाले रिएक्शन में क्या हो रहा था 1.1 में। तो बच्चे लोग आपको समझना है पहले वाले रिएक्शन में कुछ नहीं हो रहा था, बस यही हो रहा था कि Mg + O2 वही ना है पहला रिएक्शन, 2MgO बन रहा था आपका, है ना। तो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो पहला चीज आप बोलेंगे सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फटाक से बच्चे चिल्लाएंगे। बट बच्चा आपको ये भी पता करना है कि इसके साथ साथ हीट भी रिलीज हो रहा है, हीट भी रिलीज हो रहा है, जिसके कारण इसको आप बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि रिलीज ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट, आप ये भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत यहाँ तक, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं फिर से एक बार सॉरी बोलूंगा क्योंकि मेरे माउथ में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, इसी के कारण बार बार दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये आपका हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। अब आएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट मुझे इतना से काम नहीं चलेगा, है ना आपको चलेगा। अभी 10 मिनट है, जब तक 1 घंटा होगा, 1 घंटा का वीडियो होगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ रिएक्शन बताता हूँ, आप उसको सॉल्व करके घर से लाएंगे बैलेंस करके, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शन आपके लिए लिख देता हूँ बहुत आसान भाषा में, आप जल्दी जल्दी फटाफट इसको भी उतार सकते हैं वीडियो को देख के, या वीडियो को पॉज कर लेंगे आप तब भी देख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे रिएक्शन में। पहला तो आप बहुत सारा चीज लिख सकते हैं, जैसे आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना था, वो तो बता दिया। Mg + O मिलकर जो बर्निंग होता है MgO बनता है, ये भी आप लिख सकते हैं रिएक्शन, ये भी हो गया आपका। उसके बाद आप बहुत आसान है, Fe सॉलिड मतलब कि आयरन सल्फर से जब रिएक्ट करता है सॉलिड से हीट के प्रेजेंस में क्या बनता है FeS। अब आप देखेंगे स्टूडेंट समझेंगे यहाँ पे हीट के प्रेजेंस में हो रहा है FeS बन रहा है। अब आप सोच रहे हैं हीट का यूज हो रहा है, यूज मतलब कि ये इंडोथर्मिक है, हीट के प्रेजेंस में हो रहा है इंडोथर्मिक, याद रखेंगे। और ये एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है क्योंकि दो चीज मिलकर यहाँ पे एक बना रहा है। पहला ये आपका होगा, दूसरा चलिए जल्दी फटाफट एकदम उतार लो भाई जल्दी जल्दी। चलिए दूसरा लिखेंगे H2 को जब आप Cl2 से रिएक्ट कराएंगे
तो आपका बनेगा 2HCl। और ये होता है आपका सनलाइट का प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में स्टूडेंट? सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। जब आपको ये सब चीज समझ में आएगा कब? जब आपको रिएक्टिविटी पर आ जाएगा हैलोजन का। किसका रिएक्टिविटी? हैलोजन का। आई थिंक आपको ये सब चीज आपने 9th क्लास में, मुझे तो लगता है 9th क्लास में आपको ये सब चीज नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो आप अभी लिख लीजिए हैलोजन का रिएक्टिविटी, हैलोजन का आई से ज्यादा Br में, Br से ज्यादा Cl में और Cl से ज्यादा F में। एक चीज याद रखिए, यहाँ पे Cl क्यों एग्जांपल दिया है? Cl सनलाइट में ही हो जाता है, लेकिन फ्लोरीन इतना फास्ट है, इतना फास्ट, तुरंत उसमें आग पकड़ लेगा तुरंत। इसीलिए क्या होता है, आप जब भी किसी रिएक्ट कराएंगे फ्लोरीन से, किस चीज का? H2 का, मतलब F2 का H2 से फ्लोरीन का रिएक्ट कराएंगे, आप काला रंग का कपड़ा से इसको एक बार जरूर ढक देंगे, ब्लैक कपड़ा से, ठीक है, ब्लैक रंग का कपड़ा से, ताकि आपका जो हीट जो हो सनलाइट का वो एब्जॉर्ब हो जाए। जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। ये सब चीज आपको पढ़ना है स्टूडेंट 11th और 12th क्लास में, याद रखिएगा। मुझे ये बात जरूर याद रखिएगा, आप भी बोलिएगा हाँ सर ने तो बताया था, सही बताया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। थर्ड भी लिख लिया जाए, है ना, 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। H2O2 वाला आपको याद है, और जहाँ पे H2O बन रहा था वो भी आप लिख सकते हैं। अगर इसके आगे भी बनते हैं तो और क्या क्या बन सकता है? जैसे सोडियम को मैं अगर रिएक्ट करा दूँ स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, 2NaCl। मैंने ये बैलेंस लिख रहा है, डायरेक्ट मैं बैलेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। Na को जब Cl2 से कराऊंगा तो NaCl2NaCl बनेगा, जो कि सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जिसको बोला जाता है, ये भी आपको पता होगा, कॉमन सॉल्ट बोला जाता है ना। अब बढ़ते हैं आगे 4th नंबर की तरफ। 4th नंबर में क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सोच लेते हैं। क्या हो सकता है, कोई भी रिएक्शन बता दो। हाँ चलिए, एक याद आ गया, अमोनिया। अमोनिया को भी आप रिएक्ट करा सकते हैं HCl से, ठीक है। अब बनता है आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, देख सकते हैं H3 है, एक 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, N1 है, N1 है, Cl एक है, Cl एक है ना। तो अमोनियम क्लोराइड बन गया। और क्या हो सकता है, जल्दी सोचो जल्दी सोचो, आप भी सोचो। चलो हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड का जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो भी तो आप लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं एकदम आसान से। कैल्शियम ऑक्साइड को आप लिख सकते हैं CO2 के साथ, और ये आपका बनाता है 5वां नंबर है, ये आपका बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिए, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। चलो ये भी हो गया। अब और कुछ भी लिख देते हैं थोड़ा बहुत, और देखते हैं याद आता है कि नहीं। 6ठा नंबर में अगर लिखना चाहते हैं आप, हाँ, NH3 को करा दो, किससे? H2O से। क्या बनेगा स्टूडेंट? NH4OH। क्या बनेगा, इसका नाम क्या हुआ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, अमोनिया को कराएं वाटर से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ये भी हो गया। अगर आप और चाहते हैं और रिएक्शन ऐसा तरह का, तो और भी लिख सकते हैं। जैसे आपका हो गया एक N2 को जब आप कराएंगे 3H, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, रिएक्शन मुझे याद है इसीलिए, 2NH3 आपका बनेगा। आप देख सकते हैं रिएक्शन बैलेंस होगा। अगर नहीं बैलेंस होगा, मैंने कहीं गलती लिखा है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ये आपका अमोनिया हुआ 3, यहाँ पे लिखा है 3, एक मिनट इसको सही कर दे भाई, 3, ये आपका 3 है, देखिए बैलेंस है 2 यहाँ पे N भी 2, H2 आपका कितना है, H कितना है, 6 है, इधर भी 6 हो गया, बैलेंस हो गया डायरेक्ट। लेकिन एक यहाँ मैटर करता है, आपको मैंने बताया था कि कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है स्टूडेंट कभी कभी, है ना। जैसे बायो कैटलिस्ट, बायोलॉजी में यहाँ भी कैटलिस्ट का जरूरत है। कैटलिस्ट के रूप में मैंने बताया था बहुत सारा चीज हो सकता है, जैसे प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, कैटलिस्ट तो खुद है, 3 चीज यहाँ पे लागू ला सकते हैं। तो ये होता है आपका हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंडर में। बिना हाई प्रेशर, बिना हाई टेम्परेचर के अंडर में ये चीज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। आप आगे इसको बताइएगा, इस प्रोसेस का नाम भी है जो अभी मैं नहीं बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। इस प्रोसेस का एक नाम है, उस नाम पे ही आपको 3-4 रिएक्शन और भी पढ़ना है। मैं सभी चीज़ के बारे में आगे चर्चा करूंगा, ठीक है। जब जब जैसे जैसे ये सब चीज़ आएगा तब तब मैं बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता ये सब चीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो सकता है, आप सोचिए कुछ कुछ, मैं भी सोचता हूँ। हाँ, SO2 का, SO2 से जब O2 से रिएक्ट कराएंगे स्टूडेंट, तो आपका बन जाता है SO3। ये रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं किया है, और ये आपका होता है V2O5 के प्रेजेंस में, ठीक है। कंपाउंड है यहाँ पे V2O5, उसके प्रेजेंस में। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, इस रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं करूंगा। ये है आपका स्केलेटल रिएक्शन। आपको इसका लिखना है स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन इसका लिखना है, आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपका लिख के लाएंगे। अपने कमेंट सेक्शन में भी आप दे सकते हैं, है ना। कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि सर ये आंसर होगा, तो वहाँ पे भी मैं कमेंट सेक्शन भी देखते रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कमेंट सेक्शन नहीं देखता हूँ, सभी बच्चे के, मुझे पता है सभी का मैं रिप्लाई करता हूँ। आप सभी को भी पता होगा कि मैं सभी बच्चे का आंसर देखता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, याद होगा आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9th नंबर पे आते हैं। एक चीज, हाँ, V2O5 जो कंपाउंड है यहाँ पे, इसका नाम भी आप लिख लीजिए। तो आप बोलेंगे सर इसका नाम ही नहीं पता है, तो V2O5 का लिख दीजिए वैनेडियम
ऑक्साइड ऐसे बोलते हैं, या फिर पेंटा ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड भी बोले ज़्यादा बेहतर होगा, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, आपको वैनेडियम के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, इसलिए आपको थोड़ा और लग रहा होगा, बट इसी के प्रेजेंस में ये रिएक्शन पॉसिबल होता है। आप बैलेंस करके कर लाएंगे। और एक जैसे आप जोड़ लीजिए, और क्या हो सकता है स्टूडेंट, आप CO से भी करा सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन का, जो कि हाईली, आपको पता है हिमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करने के लिए पागल रहता है, एफिनिटी ज़्यादा एफिनिटी रहता है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में मैंने बताया है। बट एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा, इसी के कारण ऑक्सीजन हम लोग के बॉडी में इजीली वैसे आ जाता है ना। ये बनेगा आपका CO2। ये भी आप बैलेंस कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। और इसके साथ साथ हीट भी निकलता है। तो आप इसको 2 नाम दे सकते हैं, 2 नाम। मैं आप ही से पूछूंगा पहला नाम क्या देंगे इस रिएक्शन का और दूसरा नाम क्या देंगे, दोनों नाम आपको कल बताना है कमेंट सेक्शन में। ये चलिए 10 नंबर एक और पुगा ही देते हैं, 9 तो हो ही गया। एक और सोचिए, आप लोग भी सोचिए। हाँ, एक याद आया मुझे, थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। जब नाइट्रोजन को स्टूडेंट रिएक्ट कराता है ऑक्सीजन से, तो आपका बनाता है NO। इसको बैलेंस करना चाहेंगे, 2NO लिख देंगे, बैलेंस हो गया। लेकिन इतना ही नहीं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, याद रखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड बना। बट इतना ही नहीं, रिएक्शन आगे भी बढ़ता है। कैसे, NO जब आपका ऑक्सीजन से फिर रिएक्ट करेगा, फिर मतलब ऑक्सीजन से करते रहता है, ये बना, फिर तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा स्टूडेंट, 2NO2। देखिए तो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, 2N ऑक्सीजन 1 2 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 2 4 हो जा रहा है ना, ये बैलेंस नहीं हुआ आई थिंक, नहीं सॉरी 2 और यहाँ पे 2 4, इधर ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन 4, बैलेंस हुआ। चलिए फुल एंड फाइनल आपका 10 रिएक्शन मैंने बता दिया। इसके अलावा भी है बहुत सारा, जो कि आप लोग अभी तक कॉम्बिनेशन रिएक्शन NCERT के हिसाब से पढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कितना ज़्यादा मेहनत किया था इस चैनल पर आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं कितना सारा चीज़ मैं बताता हूँ, आपको पता होगा। आज की क्लास में लगभग 1 घंटा का क्लास तो हो ही गया है, या 55 मिनट का मुझे लगता है, बट कोई बात नहीं, आप बोर फील नहीं करेंगे क्योंकि ये मेहनत का चीज़ है। आप जरूर इसको पढ़ेंगे। आप अगर बायोलॉजी भी पढ़ते हैं इस चैनल पे, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, आपको सभी चीज़ इजीली वैसे आप गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट कल के क्लास में, ये आपका था कौन सा पार्ट पढ़े हम लोग, थर्ड हाँ 4th पार्ट पढ़े हैं। तो आपका नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे 5th पार्ट। ठीक है, तो 5th पार्ट में क्या पढ़ेंगे दिखा देते हैं आपको एक बार, तो आप भी बोलिएगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहाँ गया भाई, ये आप पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, याद रहेगा। तो वो 4th पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू यहाँ तक के वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। ठीक है, चलिए।